हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा द रोल ऑफ गाइडेंस एंड द काउंसलिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री का। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गाइडेंस, जिसे हम लोग सरल भाषा में निर्देशन देना कहते हैं। और हमने देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, जिसे हम सरल भाषा में परामर्श कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमने देखा था परामर्श और निर्देशन का सिद्धांत होता क्या है। क्लियर? उससे जुड़े कुछ एमसीक्यू कवर किए थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ने वाले हैं, जहां पर हमने अपना पहला लेक्चर छोड़ा था। तो अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो कृपया उसे देखिएगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेड मेंबर्स के लिए रहने वाली है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, स्कूल काउंसलिंग या एडवोकेटिंग फॉर आवर स्टूडेंट, ये इसी का ही एक दूसरा रूप है। अगर आप किसी किताब से पढ़ते हो, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो सुनते हो तो आपको किसी और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं। लेकिन कई किताबों में आपको इसका नाम द रोल ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग मिलता है, और कई किताबों में आपको इसका नाम स्कूल काउंसलिंग एडवोकेटिंग फॉर द स्टूडेंट मिलता है। लेक्चर शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको पुराना जो हमारा पहला लेक्चर था उसकी कुछ बातें आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। जैसे कि यहां पर आया आपके पास काउंसलिंग, ठीक है, और इधर हम लोग लिख लेते हैं गाइडेंस। क्लियर? काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श देना, गाइडेंस का मतलब होता है निर्देशन देना, या इसको सरल भाषा में निर्देशन कहते हैं। कुछ मुख्य बातें मैं आपको लास्ट लेक्चर की रिवाइज करवा रहा हूं ताकि इस लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर वन, काउंसलिंग प्यारे बच्चों एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि अंदरूनी प्रक्रिया है। गाइडेंस जो है ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, यानी कि बाहरी प्रक्रिया है। काउंसलिंग जो है वो या तो किसी प्रोफेशनल के द्वारा करी जाती है या फिर किसी एक्सपर्ट के द्वारा करी जा सकती है। लेकिन जो गाइडेंस है वो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों के द्वारा करी जा सकती है। क्लियर? काउंसलिंग एक मोर सीरियस सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें इंसान की संवेदना ज्यादा जुड़ी होती है। ये एज कंपेयर टू गाइडेंस जो है, एज कंपेयर टू काउंसलिंग लेस सीरियस होता है, ये आप कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? काउंसलिंग जो है ये ज्यादातर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, यानी कि इसमें समस्या को पता करने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढने की प्रक्रिया भी चलाई जाती है। ठीक है? और गाइडेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो समस्या का पता करता है। ठीक है? समस्या को पता करता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू काउंसलिंग। इसके अलावा काउंसलिंग के अंदर आपको फेस टू फेस रिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपैक्ट करती है काउंसलिंग के अंदर। लेकिन इन टर्म ऑफ गाइडेंस फेस टू फेस जो रिलेशन है वो मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, आप कर भी सकते हो, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको लेक्चर शुरू करने से पहले ही याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinghla@gmail.com। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो सिर्फ मेरे पेड मेंबर्स के लिए रहेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक है jatinsinghla10103। नेक्स्ट, और एक बात भाई लोगों, यार प्लीज ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। 2 टेलीग्राम चैनल है मेरे, एक प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए और एक ओवरऑल पंजाब के एग्जाम के लिए। दोनों में से एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो यार। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जो अनाउंसमेंट करनी होती है वो मैं वहां कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले लास्ट लेक्चर की रिवीजन के लिए मैंने यहां पर 6 या 7 कुछ डाउट लिए हैं। सबसे पहला डाउट क्या है, क्वेश्चन क्या है? हु सेड काउंसलिंग इज अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस? अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि काउंसलिंग जो है एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है। एक वो बंदा जिसकी काउंसलिंग हो रही है और जो काउंसलिंग कर रहा है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली लर्न करते हैं, एक दूसरे के बारे में सीखते हैं। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द कहे गए थे विलियम एंड एंड्रयूज के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच हेल्प टू मेक अ पर्सन टू बिकम
perfectly healthy and execute his work and life objective। निम्नलिखित में से कौन सी चीज हेल्प करती है किसी पर्सन को एक परफेक्टली हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ओके, एंड एग्जीक्यूट हिज वर्क एंड लाइफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मेंटल हेल्थ काट दो, पर्सनैलिटी काट दो, ऑप्शन बचे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैंने आपको कहा था कि जो काउंसलिंग है वो थोड़ा सा सीरियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बस शब्दों को समझो। अब यहां पर जब परफेक्टली हेल्थ की बात आती है तो ये थोड़ा सा सीरियस मुद्दा हो गया। अगर यहां पर परफेक्टली हेल्थ शब्द इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एग्जीक्यूट हिज वर्क कर देते तो गाइडेंस आ जाता, लेकिन हेल्थ के साथ जोड़कर इसने इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस नोट पे दे दिया, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज काउंसलिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट। गाइडेंस के फादर किसे कहा जाता है, या गाइडेंस मूवमेंट के फादर किसे कहा जाता है? फ्रैंक पेर्सोन्स को। फ्रैंक पेर्सोन्स को, अगर पिछली वीडियो सुनी है उसमें ये रिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है किस तरीके से। नंबर 1, डेवलप्स अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है, ये शब्द बना है एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट से किसी चीज को ग्रहण करने की प्रक्रिया। दूसरा, स्ट्राइव फॉर इंडिविजुअल वेलफेयर। स्ट्राइव फॉर इंडिविजुअल वेलफेयर का मतलब कि जो इंसान है वो अपनी पारंपरिक वेलफेयर के लिए इसमें इच्छा होती है कि मेरा वेलफेयर हो, मेरे में ग्रोथ हो, ठीक है, मेरी शारीरिक विकास हो, मेरा दिमागी का विकास हो, हर एक चीज के विकास के लिए इंसान में इसमें इच्छा होती है। क्लियर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ 1 and 2, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से क्या आएगा। एडजस्टमेंट होती है, देखो एडजस्टमेंट जो है शब्द या इसी से बना है एडेप्टेबिलिटी। ये गाइडेंस के लिए भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ये काउंसलिंग के लिए भी होता है, लेकिन इंडिविजुअल वेलफेयर की जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के लिए होती है। तो दोनों शब्द आएंगे, बोथ 1 and 2। क्लियर होगी। लास्ट टाइम बताया था कि काउंसलिंग जो है वो पार्ट है किसका? गाइडेंस का। आप में से किसी मोहतरमा ने कमेंट किया था कि क्या गाइडेंस काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से समझिए, काउंसलिंग का जितना भी एरिया है वो गाइडेंस का ही एक हिस्सा है। क्लियर होगी। लेकिन गाइडेंस का जितना भी एरिया है वो सारा काउंसलिंग में नहीं आता। सो काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस, बट गाइडेंस इज नॉट द कंप्लीटली पार्ट ऑफ काउंसलिंग। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ गाइडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट सफरिंग एडॉप्शन प्रॉब्लम। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज को एडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर, तो उसको किस तरीके की गाइडेंस देनी पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि जो गाइडेंस होती है वो मुख्यतः 3 तरीके की होती है। वोकेशनल गाइडेंस का मतलब होता है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है, ऑक्यूपेशन ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है, जॉब ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है। एजुकेशनल गाइडेंस ਹੁੰਦੀ है शिक्षा ਨਾਲ, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस होती है जो इंडिविजुअल के लिए है, इंडिविजुअल वेलफेयर से जुड़ी हुई है, ठीक है। ग्रुप गाइडेंस होती है जो सबको दी जाती है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई पर्सन जो है उसे किसी चीज को एडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएंगे कि उसको किस तरीके की गाइडेंस की जरूरत होती है। तो याद रहे, उसे जरूरत पड़ेगी पर्सनल गाइडेंस की, ना उसे एजुकेशनल गाइडेंस की यहां जरूरत है, ना यहां पर किसी जॉब की बात हो रही है, यहां पर इंडिविजुअल एडॉप्शन की बात हो रही है। कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि किसी ग्रुप को प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम है, तो जो एरिया ऑफ डिमांड है ग्रुप से हटकर इंडिविजुअल पे आके गिर गया है, तो ग्रुप ऑफ गाइडेंस भी नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंग्स दैट शोज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ पर्सन एंड मेक हिम अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज है जो इस बात को जाहिर करती है, शो करती है कि जो प्रॉब्लम है उसे हमें फेस करना है, ना सिर्फ फेस करना है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो काउंसलिंग है इट इज मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। नॉट ओनली कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम को पता करना है, एज वेल एज आपको सॉल्यूशन ओरिएंट भी होना है।
तो यहां पर बात करी गई है टू थिंक दैट शोज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की बात है तो डायरेक्ट आंसर आएगा काउंसलिंग। जहां जहां पर भी इशारा सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ हो कि प्रॉब्लम है लेकिन साथ में उसका सॉल्यूशन भी है तो वो काउंसलिंग होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट एक्सप्लेन द रीजन फॉर ए पर्सन प्रॉब्लम्स, ठीक है, सुजेस्ट सॉल्यूशन एंड मेक हिम अ इंटेलिजेंट एंड गुड सिटीजन। अब इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी चीज है जो एक्सप्लेन करती है द रीजन फॉर ए पर्सन प्रॉब्लम, कि पर्सन की प्रॉब्लम का रीजन क्या है। अगर क्वेश्चन यहां तक होता तो आंसर आ जाता हमारे पास गाइडेंस। ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताता है, बात समझ में आई, प्रॉब्लम बताता है। लेकिन यहां पर क्या है, साथ साथ में प्रॉब्लम बताने के साथ साथ सुजेशन या सॉल्यूशन की भी बात करी गई है। तो अब जाकर भाई साहब ये क्या बन जाएगा, नाउ इट विल बिकम काउंसलिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस लेक्चर को देखकर आपको बनाए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आज का न्यू क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के कितने एरिया हैं या फिर निर्देशन कितने तरीके का होता है। नॉर्मली जितना मैंने पढ़ा है, रिसर्च करा है, 16 to 17 एरियाज आर देयर जिसमें हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस देखते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, स्कूल गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, फैमिली गाइडेंस, सेक्स गाइडेंस। ठीक है, बहुत सारी गाइडेंस होती हैं। लेकिन आप जितनी भी गाइडेंस लेके चले वो फाइनली आकर 3 ही गाइडेंस के बीच का हिस्सा बनती हैं। क्लियर, अब देखो ये होगी एजुकेशनल गाइडेंस, एक होगी वोकेशनल गाइडेंस और एक तीसरी होगी स्कूल गाइडेंस। जितनी भी आप दूसरी गाइडेंस देखेंगे दे ऑल आर बिकम द पार्ट ऑफ दीज 3। क्लियर होगी। तो मेनली कितने तरीके की गाइडेंस होती है, 3 तरीके की। एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस यानी कि कित्ते दे नाल जुड़े हुए निर्देशन, स्कूल गाइडेंस। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू। आंसर आएगा 3। अगर मान के चलो प्यारे बच्चों यहां पर 3 ना होता और यहां पर ऑप्शन हम डाल देते नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 लगाना है टाइप्स ऑफ गाइडेंस। अदरवाइज गाइडेंस का एरिया इतना वास्ट है, ये डिपेंड करता है काउंसलर के ऊपर कि वो कितने तरीके की गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर आप फिक्स नहीं कर सकते कि गाइडेंस 10 तरीके की है, 15 तरीके की है या 20 तरीके की है। इट इज ए वास्ट एरिया। क्लियर होगी बात, इस पे अभी भी रिसर्च चालू है, ये याद रखना। तो फिलहाल अगर 3 आएगा तो 3 लगाने का है, अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा देना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैज देयर, 3 टाइप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल गाइडेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द गाइडेंस। देखो क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थ्योरी से एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इकोनॉमी का कंसेप्ट हो गया, से हमने 5 ईयर प्लान पढ़ा, उसमें पहले आपको थ्योरी याद रखनी पड़ती है कि इस 5 ईयर प्लान के अंदर ये चीज हुई थी, उसका एमसीक्यू बनता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू से थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। मतलब क्या है, पहले आपको उनके एमसीक्यू पता होने चाहिए, फिर आप मूव करते हो किसकी तरफ, थ्योरी की तरफ। क्लियर, उनमें से एक टॉपिक है आपका काउंसलिंग एंड गाइडेंस। जितनी भी चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं ये सब पहले मैंने इसके खुद एमसीक्यू को रीड किया है, उन एमसीक्यू का निचोड़ की तरफ से पढ़ा रहा हूं। थ्योरी याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने जो शब्द समझाए बिटवीन द लाइंस कि गाइडेंस और काउंसलिंग में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, उसी तरीके से एजुकेशनल, वोकेशनल, स्कूल में मोटा मोटा अंतर क्या है, उस लाइन को समझ लेना है, कॉपी पे लिख लेना है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में। एमसीक्यू अपने आप होते रहेंगे। क्लियर, चलिए शुरुआत करते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? इट रेफर्स टू दैट गाइडेंस दैट अ चाइल्ड और स्टूडेंट नीड ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ। ये उस तरीके की गाइडेंस है जो एक चाइल्ड को, एक स्टूडेंट को जरूरी होती है किसके समय पर, स्कूल लाइफ के समय पर। एक चीज तो ये होगी कि जितनी भी एजुकेशनल गाइडेंस होगी वो स्कूल से जुड़ी हुई होगी या फिर
एक स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, शब्द 3 इस्तेमाल हो सकते हैं। एक चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट, या फिर एक मल्टीपल शब्द इस्तेमाल होता है जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स या फॉलोवर्स के लिए शब्द इस्तेमाल करते हो, तो वो शब्द इस्तेमाल होता है प्यूपल, दैट इज कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल्स का मतलब होता है फॉलोवर्स, चेले, जेड़े किसी चीज को फॉलो कर देने, काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो ये 3 शब्द इस्तेमाल होंगे, याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसने कहा है कि जो सबसे मोस्ट नोटवर्दी पॉइंट है एजुकेशनल गाइडेंस का, दैट इज एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स चिल्ड्रन फॉर हर हिज प्रॉपर डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, वो किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को गाइड करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है, ताकि उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब आप कहेंगे कि सर प्रॉपर डेवलपमेंट क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर हमारे समाज के अंदर सेक्स एजुकेशन बहुत कम दी जाती है। ठीक है, एज ए मेल एज ए फीमेल, आप अगर एडल्ट हो तो आपको पता है कि सेक्स एजुकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इससे ही इंसान की बहुत सारी शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो जुड़ी हुई है। क्लियर होगी? तो एजुकेशन किसी बच्चे को, किसी पर्सन को दिशा दिखाती है उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ये बात याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू एजुकेशनल गाइडेंस। स्कूल एजुकेशन का हर एक जो प्रोस्पेक्ट है वो एजुकेशन गाइडेंस से जुड़ा होगा। जैसे सिलेबस क्या है, बच्चों के अंदर अनुशासन की प्रक्रिया को डेवलप करना, ठीक है, अनुशासन की प्रक्रिया को डेवलप करना, किसी टीचर का रोल क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, क्या वो वर्बल टीचिंग है या वो नॉन वर्बल टीचिंग है, या वो विजुअल टीचिंग है या फिर नॉन विजुअल टीचिंग है। टाइप्स ऑफ टीचिंग होती है ना, बीएड में पढ़ी होंगी अलग अलग तरीके की, दैट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ टीचिंग, या फिर अदर को करिकुलम एक्टिविटी है। ये सारी बातें जो हैं जाकर गिरती किसके बीच में है? एजुकेशनल गाइडेंस के बीच में। और इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका बढ़ जाता है भाई जी? टीचर का। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ और बातें जो आप याद रखेंगे। इन एडिशन दीज गाइडलाइंस हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द स्टूडेंट। इसके अलावा ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है, ये एक तरीके की ऐसी गाइडेंस है जो किसी बच्चे को एडजस्ट करने में एडेप्टेबिलिटी पैदा करती है, या फिर उसमें एक ऐसी एबिलिटी पैदा करती है ताकि वो अपने कोर्स को स्टडी कर सके और उससे पहले उसे कोर्स कौन सा लेना है उसकी एडेप्टेबिलिटी उसमें आ सके। यानी कि एक तरीके से एजुकेशनल गाइडेंस जो है एक बच्चे का कैरियर जो है उसे डिसाइड करने में भी मोटे मोटे तौर पर मदद करती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस हेल्प्स अ स्टूडेंट टू मेक वाइज चॉइस इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन लाइफ अहेड। क्लियर? मोटे मोटे तौर पर क्या कह रहा है कि भाई जो एजुकेशनल गाइडेंस है एक स्टूडेंट को हेल्प करती है अच्छी चॉइस करने में एजुकेशन के जरिए, क्योंकि भाई जो हमारे यहां पर सिस्टम में एजुकेशन है वो आपकी आगे जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, तभी एजुकेशनल गाइडेंस जाके जुड़ेगी किसके साथ? वोकेशनल गाइडेंस के साथ। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, आगे चलते हैं। मोस्ट नोटवर्दी, दिस प्रोसेस असिस्ट अ पर्सन टू प्लान हर हिज एजुकेशन एंड कैरी इट फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। एजुकेशनल गाइडेंस किसी बच्चे को दिशा दिखाएगी कि आपको अपनी एजुकेशन कैसे करनी है, बेहतर कैसे करनी है, सिलेक्शन ऑफ कोर्स कैसे होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप उसे खुद कंटिन्यू कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस जो है कंसर्न करती है एवरी रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्टूडेंट टू चूज द स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्स, क्लियर, स्टडी हैबिट एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? शिक्षा का निर्देशन क्या है? ये एक स्टूडेंट है, इसने 10th कर ली है, अब इसे पता होना चाहिए कि मुझे टेक्निकल लाइन में जाना है, मुझे नॉन टेक्निकल लाइन में जाना है, मुझे आर्ट्स की क्लास में जाना है, या मुझे अदर करिकुलम एक्टिविटीज में जाना है, या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है।
क्लियर। स्पोर्ट्स इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। स्पोर्ट जो है एक तरीके की एजुकेशन का ही हिस्सा होता है भारत की अंदर। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट मैंने निकाले हैं। मेथड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस कि किस तरीके से एक काउंसलर गाइडेंस दे सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन। नंबर 1, वो अपने काउंसिल से पर्सनल मीटिंग कर सकता है। क्लियर, यानी कि फेस टू फेस मिल सकता है। मैंने बताया था गाइडेंस में फेस टू फेस हो भी सकते हैं, नो नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट, उसका स्कूल रिकॉर्ड देखा जा सकता है। स्कूल रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि भाई उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो, 6th में कितने मार्क्स आए, 7th में कितने आए, 8th में कितने आए, हर सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड चेक करो, स्पोर्ट्स में उसका रैंक देखो, तो इससे आप उसकी जो है बैकग्राउंड पता कर सकते हो। तीसरा, उसको इंटरव्यू करके, इंटरव्यू यानी कि इंटेरोगेशन, क्वेश्चन पूछ के, क्लियर कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, शिक्षा के बारे में तुम्हारा क्या जानना है या शिक्षा के बारे में तुम्हारे क्या एक्सपेक्ट हैं। और लास्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या वो किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। देयर आर द 4 मेथड बाय विच अ काउंसलर कैन गाइड अ स्टूडेंट बाय द एजुकेशनल गाइडेंस। क्लियर, 4 तरीके हैं जिस तरीके से, जिनके हिसाब से एक काउंसलर किसी बच्चे की एजुकेशनल गाइडेंस कर सकता है। पर्सनल मीटिंग से, स्कूल रिकॉर्ड देकर, इंटरव्यू करके या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। याद रखना, गाइडेंस इज एजुकेशन। गाइडेंस एक तरीके की शिक्षा है एंड एजुकेशन इज गाइडेंस, और शिक्षा ही निर्देशन है। इसमें कहा गया है कि जो निर्देशन है वो एक तरीके की शिक्षा है और शिक्षा एक तरीके का निर्देशन है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये वर्ड्स किसने कहे, किस मनोवैज्ञानिक के ये सब शब्द हैं। क्लियर। अब एजुकेशनल गाइडेंस के जुड़े हुए निचोड़, मोटे मोटे पॉइंट, बड़ी थ्योरी पढ़ ली हैवी हमने। मोटे मोटे पॉइंट क्या है? इट फैसिलिटेट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। ये एक स्टूडेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता है किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया में। क्लियर, लर्निंग प्रोसेस। नंबर 2, इट एबल्स इंडिविजुअल टू एक्वायर स्किल्स फॉर द लर्निंग। एक इंडिविजुअल बंदे के अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं कि वो कुछ सीखने की इच्छा रख सके। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स द चाइल्ड टू अटेन मैक्सिमम स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट एज पर हिज पोटेंशियलिटी। ये किसी चाइल्ड को मोटिवेट करता है कि वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उसमें पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। जैसे हम लोग किसी बच्चे को कहते हैं ना जी कि ये अच्छा कर सकता है जी, इसके 60% मार्क्स आ गए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, बट ये 80% तक कर सकता है अगर वो थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे, फोकस दे। दैट इज द मीनिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस? क्यों जरूरी है एजुकेशनल गाइडेंस? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ये टू मॉनिटर करती है एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। एकेडमिक प्रोग्रेस का मतलब होता है स्कूल से रिलेटेड एक बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस क्या है, उसके लिए जरूरी है एजुकेशनल गाइडेंस। क्लियर। टू असिस्ट अ स्टूडेंट इन फर्दर एजुकेशन। एक स्टूडेंट ने एकेडमिक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वो हायर सेकेंडरी कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटीज में जाएगा, उसकी असिस्टेंस के लिए एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है। टू डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है एनालिसिस करना द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट एंड हेल्प देम ओवरकम द सेम। इससे यह पता चलता है कि एक बच्चा जो है जब वो किसी चीज को सीखता है तो उसमें सीखने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं, लेकिन कोई जो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे एनालिसिस करके हमें यह पता चल सकता है कि जो एक विद्यार्थी है उसका लॉजिकल माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा। ये क्या है? ये एक तरीके का डायग्नोसिस ही तो है, एनालिसिस ही तो है, जो एजुकेशनल गाइडेंस से निकलता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट द स्टूडेंट टू मैक्सिमाइज देयर स्कॉलस्टिक अचीवमेंट हो चुका है। टू आइडेंटिफाई स्पेशल लर्नर्स सच एज एकेडमिकली बैकवर्ड, गिफ्टेड एंड क्रिएटिव। अगर आप किसी बच्चे का एनालिसिस करते हो, एजुकेशनल एनालिसिस, इससे पता चलता है कि भाई कौन सा बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिस स्पोर्ट्स के अंदर, हमें पता चलता है कि इसके अंदर गिफ्ट टैलेंटेड है। जैसे बहुत सारे बच्चे बिना सीखे स्कूल में सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं, दिस इज नोन एज द गॉड गिफ्ट, बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट है जिसके पास। नेक्स्ट, या फिर बैकवर्ड है किसी चीज के अंदर, इससे पता चलता है कि भाई ना
इस बच्चे में ये सब्जेक्ट को लेकर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई। ये सारी चीजों के लिए हमें एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चन स्ट्रिक्टली टू एजुकेशनल गाइडेंस। द पर्पस ऑफ विच गाइडेंस इज हेल्पिंग स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले तो बात आ गई स्टूडेंट की। अब एक स्टूडेंट के पास या तो आप देखिएगा एजुकेशन होगी, या एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, स्कूल होगा। ठीक है, तो या तो फिर एजुकेशनल गाइडेंस आनी चाहिए, या वोकेशनल, या फिर स्कूल गाइडेंस आनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट आ गया ना शब्द, खत्म है बात बस। ठीक है, हेल्पिंग द स्टूडेंट टू सिलेक्ट द कोर्स suited to their aptitude and intelligence। ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो एक स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वो अपना कोर्स सिलेक्ट कर सके। इतने तक क्वेश्चन है तो आंसर आ गया एजुकेशनल गाइडेंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा पंप अप कर दूं, क्वेश्चन क्या कर दूं कि ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो एक विद्यार्थी को उसका कोर्स सिलेक्शन करने में मदद करती है, ताकि फ्यूचर के अंदर उसका किस जॉब के अंदर इंटरेस्ट है, किस फील्ड के अंदर वो जाना चाहता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो यहां पर कितना जुड़ गया, शिक्षा का कितना, तो आंसर क्या हो जाता, वोकेशनल गाइडेंस। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गॉड, द मेन एम ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। जो मेन एम है एजुकेशनल गाइडेंस का वो क्या है? क्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी गाइडेंस का मेन मकसद टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन गया। इंप्रूवमेंट इन कैरिकुलम ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि शब्द इस्तेमाल होगा या तो स्टूडेंट, या इस्तेमाल होगा चाइल्ड, या शब्द इस्तेमाल होगा, ठीक है, कौन सा, प्यूपल। ठीक है, तो ये आएगा द मेन ऑफ द एजुकेशन गाइडेंस इज टू प्यूपल डेवलपमेंट। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पूछा गया है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग व्हाट चेंज इन अ पीपल। जो शिक्षा का निर्देशन है वो एक सीखने वाले में, शिष्य में, विद्यार्थी में, फॉलोवर में किस तरीके का बदलाव लेके आना चाहता है। क्या वो साइकोलॉजिकल चेंज लेके आना है? शिक्षा के आने का मतलब साइकोलॉजिकल, ब्रेन का बदलाव नहीं होता, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। कभी आप सोचा है कि शिक्षा आने से, एजुकेशन आने से दिमाग बदल गया हो? दिमाग की डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग आती है। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या आपके दिमाग को बदल देती है? ये क्या करती है, आपके दिमाग की डेवलपमेंट करती है। क्लियर होगी बात? आपके सोचने के नजरिए को ब्रॉड करती है। तो पहले ऑप्शन पे क्या लगा दो, कांटा लगा दो। पहला ऑप्शन नहीं है तो बोथ ए एंड बी भी नहीं है, तो बचा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेल्फ डायरेक्शन। उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर दी कि वो सेल्फ को, अपने आप को डायरेक्ट कर सके, डेवलप कर सके। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट व्हाट इज द वोकेशनल गाइडेंस। क्या होती है वोकेशन? ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ ये मोटा शब्द है, याद रखना। इट रेफर्स टू दैट type of guidance in which ordinary information is provided regarding choosing the occupation। What do you mean by the ordinary information? एक विद्यार्थी है, ठीक है, अब ये फ्यूचर में जाके कौन सी ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब करेगा, इसका फैसला या तो वो खुद लेता है या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा लिया जाता है। क्लियर होगी? भारत में तो खैर ज्यादातर पेरेंट्स के द्वारा लिया जाता है। तो एक वोकेशनल टीचर क्या करेगा, इस विद्यार्थी को ये इन्फो प्रोवाइड करवाएगा कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और व्हाट इज द वे कि आप एजुकेशन के थ्रू उस फील्ड में जा सकते हो। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ऑल्सो इट प्रिपेयर्स देम फॉर द ऑक्यूपेशन एंड हेल्प्स इन एंटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग। बिसाइड इट इज ऑल्सो नोन एज द वोकेशनल डेवलपमेंट। ये हेल्प करती है कि आप किस एरिया में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ही और शी वांट्स टू बी अ टीचर। क्लियर, टीचर बनना है तो उसे हमें वोकेशनल उसको टीचिंग देनी पड़ेगी, उसकी टीचर ट्रेनिंग लगेगी। क्लियर है? तो हमें क्या है, किसी भी फील्ड में एंटर होने से पहले क्या क्या कदम उठानी चाहिए
और टीचर ट्रेनिंग के थ्रू उसमें क्या डेवलपमेंट आएगी उसको वोकेशनल डेवलपमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट आगे बात, इन अदर वर्ड्स वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स अ पर्सन चूज हिज कैरियर एंड अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। ठीक है, एक बंदे को मदद करती है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल यानी कि कित्ते नाल जुड़ा हुआ निर्देशन, किस तरीके दे नाल कि तुसी आपदा कैरियर की चूज करना है, ओदे नाल रिलेटेड की चीजां ने। जैसे कि मान के चलो हम, जैसे कि मैंने बीटेक कर रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स के द्वारा या किसी और के द्वारा बताया गया, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे बताया गया कि ठीक है कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बट एक बात याद रखना कि सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जितनी भी जॉब्स हैं वो आपको ज्यादातर पंजाब से बाहर गुरुग्राम में, गुड़गांव या बेंगलोर में मिलेंगी। जैसे मैंने बेंगलोर में कई साल काम किया, ठीक है, कर्नाटका में मैंने कई साल लगाए, मैसूर में मैंने कई साल लगाए जॉब के रिलेटेड। तो ये क्या है, उस जॉब से जुड़ी हुई अदर एस्पेक्ट क्या है, उनको भी जरिया करता है वोकेशनल गाइडेंस। क्लियर होगी? वोकेशनल गाइडेंस हेल्प चिल्ड्रन टू नो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, व्हाट दे कैन बिकम इन लाइफ। आप किस फील्ड में अच्छा हो और आप उस फील्ड में कितना अच्छा कर सकते हो। क्लियर होगी? ये वोकेशनल गाइडेंस का मेन मकसद है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गाइडेंस इन द वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, हेल्प करता है स्टूडेंट को इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वोकेशनल कैरियर। ठीक है, वोकेशनल कैरियर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। गेट मैक्सिमम रिजल्ट एंड ऑल्सो टू यूटिलाइज मनी एंड एफर्ट इन्वेस्टेड इन द वोकेशनल प्रोग्रेस। आपने अपने इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कितने दे रिलेटेड जेड़ा वोकेशनल कोर्स इंप्लाई किया है, वो जो पैसा लगाया है, ਉਹਦਾ मैक्सिमम रिजल्ट कढ़ने वास्ते वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? मेक द चिल्ड्रन रियलाइज देयर पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलाइज मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीविता, किसी इंसान की। कॉग्निटिव, अगर आपने बीएड किया तो कॉग्निटिव शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉग्निटिव रिलेटेड टू ब्रेन, इंटेलिजेंसी। ये किसी इंसान के अंदर किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ी हुई कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी पैदा करता है। क्लियर होगी बात? अब आप टीचर हो तो आपको टीचिंग फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, अगर कोई डॉक्टर है तो उन्हें डॉक्टर फील्ड का एक्सपीरियंस होगा कि पेशेंट से कैसे बिहेव करना है। टीचर हो तो पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना है। ये सब इंटेलेक्चुअल है, ये कॉग्निटिव है जो आपके ब्रेन ने उस वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान सीखा है। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट क्या देखोगे? ये पॉइंट देख लो। हेल्प करता है वोकेशनल पास आउट इन फ्यूचर कैरियर प्लानिंग, कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग को डिसाइड करने में मदद करता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द गाइडेंस इन द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब एनसीईआरटी का एक डॉक्यूमेंट था, हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स वोकेशनलाइजेशन 1976। आप ये कह सकते हो कि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर सबसे पहली बार एनसीईआरटी ने जो गाइडेंस यानी कि गाइडलाइंस जारी करी थी वो 1976 के अंदर करी थी। क्या कहता है एनसीईआरटी की गाइडलाइंस यानी कि मॉड्यूल? कहता है ऑल हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, जितने भी उच्च स्तरीय शिक्षा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन है, विल हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर द कैरियर। वो अपने स्टूडेंट के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे उनके कैरियर से जुड़ी हुई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कॉलेजेस में होते थे तो हमारे सेमिनार लगते थे, सेमिनार्स में हमारे सीनियर्स आते थे जो ऑलरेडी उस कॉलेज से पास आउट थे, तो वो हमें बताते थे कि हम आईटी फील्ड में हैं, हम कंप्यूटर फील्ड के अंदर हैं। क्लियर? हम लोग गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने जो बीटेक कर रखी है उसके थ्रू कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स निकल सकती हैं। ये एक तरीके की काउंसलिंग और गाइडेंस है। क्लियर होगी बात? एंड कोर्सेज टू द स्टूडेंट बोथ एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एट द सेमेस्टर। इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी ने उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों को यह कहा कि सेमेस्टर के स्टार्टिंग में कि सेमेस्टर का मेन मकसद क्या है और सेमेस्टर के एंड में हमने क्या अचीव्ड कर लिया है, उसके लिए आपको काउंसलर और गाइडेंस बिठानी होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, गाइडेंस इन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट अगला। अब हायर सेकेंडरी 1976 में मेन मकसद क्या था वो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस डज नॉट इंप्लाई दैट वन पर्टिकुलर टीचर विल हैव टू बी इंटरेस्टेड विद दिस वर्क। देखो, ये वाली जो पिछली स्लाइड है
ये ओरिएंटेटेड है स्टूडेंट बेस पे। इसमें बताया गया कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वर्चुअलाइजेशन जो है स्टूडेंट के लिए क्या सोचता है। क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बता रही है कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वर्चुअलाइजेशन 1976 है, ये अपने टीचर के लिए क्या गाइडलाइन पाता है। दिस डज नॉट इंप्लाई दैट वन पर्टिकुलर टीचर will have to be interested with this work. Instead, practically all teachers should be familiar with arriving at a profile of a student's personality. यानी कि किसी एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। एक बच्चा जब पढ़ता है या सीखता है वो अलग अलग टीचर से सीखता है। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर कि वो अपने सब्जेक्ट के राही, अपने मीडियम दे राही, अपने माध्यम दे राही उस बच्चे दी वोकेशनल ट्रेनिंग ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ये हर एक टीचर की जिम्मेदारी है। क्लियर होगी। नेक्स्ट ओके, अब भाई फिर से रिवाइज हुई, रिवाइज स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1993। अब ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्कीम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1993 द वोकेशनल गाइडेंस एक्टिव्स ऑफ द स्कूल विल हैव टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। 1993 की जो वोकेशनल गाइडेंस थी उनकी दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1, प्रोवाइडिंग नेसेसरी गाइडेंस टू द स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर्स रिगार्डिंग सुटेबल एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं, उनको ये समझाया जा सके कि वोकेशनल ट्रेनिंग होती क्या है या वोकेशनल चॉइसेस क्या है आपके पास। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। दूसरी गाइडेंस क्या कहती है कि किस तरीके से जो वोकेशनल एजुकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में और स्कूल प्रबंधकीय में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ये दो चीजें इस स्कीम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1993 में बताई गई। नेक्स्ट ओके, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, स्पेसिफिकली गाइडेंस प्रोग्राम विल बी डायरेक्टेड टू अचीव द फॉलोइंग आउटकम्स। अब इनका मेन मकसद क्या है, कौन कौन सी दो चीजें आउटकम करनी है। वोकेशनल गाइडेंस टीचर विल गैदर एंड मेक अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब। सरल भाषा में क्या कहा है कि जो वोकेशनल गाइडेंस टीचर हैं वो लोकल लेवल पे कौन कौन सी जॉब्स प्रोफाइल, कौन कौन सी जॉब्स बच्चे के लिए अवेलेबल हो सकती हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगी। क्लियर। और कोऑर्डिनेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाएगी। क्लियर होगी बात, ये मेन मकसद था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही और शी विल मेंटेन रिलेशन किसके साथ, बिटवीन द पीपल यानी कि स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ। ये वोकेशनल टीचर की जिम्मेदारी है कि वो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन द स्टूडेंट, स्कूल और जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी देने वाली एजेंसीज हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नाउ टेक वन क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ विच गाइडेंस इज हेल्पिंग पीपल इन देयर सर्च ऑफ जॉब। जिथे कित्ते दी गल आ गई, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वांट टू स्टडी इंजीनियर। एक बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है या मेडिसिन करना चाहता है। द गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट, उसे किस तरीके की गाइडेंस चाहिए। अगर ये टेक्निकल एजुकेशन ना होती, सपोज करो इट्स नॉट ए टेक्निकल एजुकेशन, तो सिंपल मैं टिक मार देता एजुकेशनल गाइडेंस। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिसिन दे बोथ आर द टेक्निकल एजुकेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेशल जॉब, जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ओरिएंटेड है। तो इसका आंसर आएगा वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग इन वोकेशनल गाइडेंस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द काउंसलिंग इज। काउंसलिंग क्या होता है, जो काउंसलिंग करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करी जाती है। नंबर 1, नॉट वर्किंग इन ए जॉब कॉन्टिन्यूसली, कि वो एक जॉब के अंदर कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कि उनकी जॉब का जो प्रोफाइल या एरिया वो बदलता जा रहा है। डेवलपिंग डिससैटिस्फैक्शन इन द जॉब ही इज वर्किंग, जिस जॉब में वो काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्या वो फाइनेंस हो सकता है, वो इन्वायरमेंट हो सकता है, वहां के ऑफिस का बिहेवियर हो सकता है। थर्ड, बैड रिलेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है।
ये सारी प्रॉब्लम्स है जो एक काउंसलिंग को ड्यूरिंग द वोकेशनल गाइडेंस फेस करनी पड़ती हैं। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये हरियाणा के किसी एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर होगी बात? चलिए आज के लेक्चर को यहीं छोड़ते हैं, नहीं तो लंबा लेक्चर काफी चला जाएगा। 1 से 2 वीडियो और लगेंगी, उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कूल गाइडेंस और काउंसलिंग के कुछ अनछुए पहलू। टिल देन, थैंक यू सो मच।